लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने अर्बन नक्सलवाद के दूसरे स्वरूप दिमागी नक्सलवाद पर जोरदार प्रहार किया। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने ऐसा हमला बोला कि देश में हिंसा का बीज बोने वालों की जमीन खिसक गई। देश के युवाओं के दिमाग में जहर भरने वालों के मंसूबों की धज्जियां उड़ गई। पीएम मोदी ने देश के युवाओं को भविष्य की दिशा दिखाने वाले 3 बड़े ऐलान भी किए। देखिए रिपोर्ट। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। कुछ दिमागी नक्सली लोग खुराफात करेंगे तो ऐसे लोगों का भी संविधान में इलाज है। देश में नक्सलवाद का खात्मा करीब करीब हो चुका है, लेकिन दिमागी नक्सली आज भी राष्ट्र की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। दिमागी नक्सलियों का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खंडित कर दिया जाए। इसलिए 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को दिमागी नक्सलियों से सचेत कर दिया। जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हथियारधारी नक्सली खून बहाता है, लेकिन दिमागी नक्सली देश विरोधी साहित्य के जरिए युवाओं के दिमाग में देश के खिलाफ ही जहर भर देता है। आप भी दिमागी नक्सलियों की पहचान आज कर ही लीजिए। दिमागी नक्सलियों को संसद पर अविश्वास होता है। दिमागी नक्सली जनमत पर विश्वास नहीं करते हैं। दिमागी नक्सली अराजकता को ही सर्वोपरि मानता है। दिमागी नक्सली देश की संवैधानिक संस्थाओं का उपहास उड़ाता है। दिमागी नक्सली हिंसा के लिए युवाओं को भड़काता है। दिमागी नक्सली सोशल मीडिया पर भड़काओ और राष्ट्र विरोधी सोच को सींचता है। दिमागी नक्सली माओवादी या उग्रवादी एजेंडे को सही ठहराता है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। साल 2013 तक देश में 182 से ज्यादा जिले ऐसे थे जहां नक्सली हर रोज धरती को लोगों के खून से लाल करते थे। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों और पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद नक्सल मुक्त भारत का ब्लूप्रिंट बनाया गया और नक्सल मुक्त भारत की तारीख तय की गई 31 मार्च 2026। बड़े स्तर पर अभियान चलाकर सरकार ने लक्ष्य को हासिल कर लिया। आज नक्सलवाद देश के महज 10 से 12 जिलों तक सिमट कर रह गया। नक्सल मुक्त अभियान के तहत सैकड़ों नक्सली या तो मारे गए या फिर सैकड़ों ने हथियार डाल दिए, लेकिन इस बीच दिमागी नक्सलियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए। ये दिमागी नक्सली कौन है जो वंदे मातरम रोकने की कोशिश करेंगे? अरे भैया, अब किसी के रोकने से वंदे मातरम नहीं रुकेगा। आज की जो भी युवा पीढ़ी है उसको ये याद रहना चाहिए कि लाल किले पे आज पहली बार पूरा वंदे मातरम बजा है, और अब इसके बाद भी कुछ दिमागी नक्सली लोग खुराफात करेंगे तो ऐसे लोगों का भी संविधान में इलाज है। दिमागी नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। दिमागी नक्सली सोशल मीडिया पर असंतोष पैदा करने की कोशिश करते हैं। संसद से पास कानून के खिलाफ आधा सच फैलाकर लोगों को गुमराह करते हैं। पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगेंडा को मैसेजिंग टूल के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं। शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को भ्रमित करने के लिए एजेंडा चलाते हैं। छुपकर नेटवर्क बनाने, फंडिंग जुटाने और गुप्त एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिमागी नक्सलियों के एजेंडे को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए मोदी सरकार ने भी तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को सही दिशा में ले जाने के लिए आज 3 बड़े ऐलान किए। अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी।
युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग भी दी जाएगी। स्पोर्ट्स टैलेंट हंट के तहत भी 5 से 15 साल के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। दिमागी नक्सली युवाओं के दिमाग को डिस्टर्ब कर भारत की लोकतांत्रिक संरचना को संक्रमित करना चाहते हैं, तो मोदी सरकार युवाओं के दिमाग को एआई से लैस कर विकसित भारत के विजन में शामिल करने की तरफ बड़ा कदम बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।